बातिल तरीके से जो आज हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी लानत पनप रही है, खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, वो लानत वो जहेज की लानत है। निकाह करने से पहले या निकाह के मौके पर लड़की वालों से माल और जायदाद का मुतालबा किया जाता है और हमारे समाज के अंदर जहेज की इस लानत की वजह से उम्मत मुस्लिमा की नौजवान बेटियां 35 साल 40 साल की एज से ऊपर चली गई हैं। समाज के अंदर उनका निकाह नहीं हो पा रहा है क्योंकि नाम नेहाद मुसलमानों ने जहेज के नाम पर निकाह को मुश्किल बना दिया है। आज निकाह करना बहुत ही मुश्किल बन गया है और उसके बरअक्स बदकारी करना, जिना करना आम हो चुका है और हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां 95% बदकारी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, जहेज की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। हमारे समाज के अंदर बहुत सारी खवातीन ने सुसाइड किया, खुदकुशी कर ली जहेज की डिमांड की वजह से। हमारे समाज के अंदर कुछ घराने ऐसे हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं वादिये कश्मीर के अंदर जिन घरों के अंदर खाविंद ने अपनी शरीके हयात को सास ससुर ने अपनी बहू को, जिसको बेटी बना के लाया था, जिसको बेटी का दर्जा देकर लाया था अपने घर में, पेट्रोल और तेल डालकर उनको जलाया गया। ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं शादी करने के बाद उन्होंने मजबूर होकर, तंग आकर अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। किसी खातून ने, उम्मत मुस्लिमा की किसी बेटी ने
हमारी बहन ने जहर खा लिया, अपने आप को फांसी के फंदे में लटका दिया। अफसोस, सद अफसोस, हमारे समाज के अंदर कुछ सांपों ने जन्म लिया है। हमारे समाज के अंदर कुछ बिच्छुओं ने जन्म लिया है। हमारे समाज के अंदर इंसान की शक्ल में कुछ दरिंदों ने जन्म लिया है और उनका ज़मीर उनको नहीं झंझोड़ता। ये कौन सी मर्दानगी है कि आप अपनी बीवी को यरगमाल बनाते हो? ये कौन सी मर्दानगी है कि उम्मत मुस्लिमा की बेटी को आप यरगमाल बनाकर मौत के घाट उतारते हो? अहले कुरैश को ताना देते हो कि वो बच्चियों को, बेटियों को जिंदा दफन करते थे, जिंदा जमीन के अंदर गाड़ते थे। हम लोगों ने क्या किया? अगर एक बेटी को, उम्मत मुस्लिमा की बहन को हमने अगर जिंदा जमीन के अंदर नहीं गाड़ा, लेकिन उसकी जिंदगी को हमने कब्रिस्तान बनाकर रख दिया। हमारे कुछ घर ऐसे भी हैं जहां पे पहले तो मुतालबा होता है कि जहेज हराम है, ये लानत है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए, हमें लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद जब शादी करके घर में ले जाते हैं, कुछ अरसा के बाद उसका हस्बैंड, उसका खावन उससे कहता है, घर से क्या लेकर आई हो? तूने अपने घर से क्या लाया? सास ससुर ताना देते हैं, घर से क्या लेकर आई हो? घर के सारे अफराद जो हैं उसको कोसते हैं, ताने देते हैं, बातें सुनाते हैं। यह किसी मुफलिस की बेटी है, इसके घर में कुछ नहीं, ये अपने घर से क्या लेकर आई? अगर आप ऐसा मुतालबा करते हो अपने घरों के अंदर, जिसको बहू बना के लाया, बेटी बना कर लाया, अपनी शरीके हयात बीवी बना कर लाया, अगर तुम ऐसा करते हो, तुम्हें चाहिए, ऐसे इंसानों को चाहिए कि वो सड़क पर बैठकर भीख मांगे। उन्हें शर्म नहीं आती। सुबह भी शाम भी घर के अंदर सिर्फ यही दंगा फसाद होता है। इसने घर से क्या लाया? अगर घर के अंदर मामूली सा नुकसान हो जाए, चाय का एक कप टूट जाए, कोई बर्तन टूट जाए, फौरन कहते हैं घर से क्या लेके आई है? वहां से तो खाली हाथ आई और अब यहां हमारा नुकसान कर रही है घर में। अफसोस का मकाम है। आज का दौर
उनसे कम नहीं जिनको अल्लाह ने बेटियों से नवाजा। इस दरिंदा सिफत समाज के अंदर जिस समाज के नौजवान इस किस्म का मुतालबा करेंगे, ऐसे नौजवान को शर्म आनी चाहिए। वो बीवी से बेड और लाकर का मुतालबा करे और फिर उस बीवी के बेड के ऊपर बैठकर उस अपनी शरीके हयात उस बीवी को, उस कमजोर को, सनफे नाजुक को, उस मासूम को रोने पे मजबूर करे। वो घर का सारा काम काज अंजाम देती है, आपके लिए खाना बनाती है, आपके पेरेंट्स की केयर करती है, आपके कपड़े धोती है, आपके घर में झाड़ू लगाती है, आपके घर की सफाई करती है, आपके बच्चों की परवरिश करती है, आपके बच्चे को अपनी पेट में 9 महीने तक वहनन अला वहनिन, बोझ के ऊपर बोझ, तकलीफ के ऊपर तकलीफ, बीमारी के ऊपर बीमारी बर्दाश्त करते हुए आपकी औलाद को जन्म देती है। और उसके बाद 9 महीने के बाद जब वो बच्चा दुनिया में आता है तो वो उसकी छाती के साथ चिपक जाता है। अब जो अंदर खून चूस रहा था, जो बच्चा मां की पेट में खून चूस रहा था अपनी मां का, उसके बाद उसकी छातियों से उसका खून चूसने लगता है दूध की सूरत में। यह सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद आप अपनी बीवी के ऊपर, घर के अंदर जो बहू है उसके ऊपर आप डिक्टेटर बने हो, जलाद बनकर बैठे हो।